नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिन्हा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 26 मई 2017 को असम के धेमाजी में दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस देश का जीवन कृषि प्रधान माना गया हो, महात्मा गांधी ने जिस देश में ग्राम राज्य से राम राज्य की कल्पना की हो, उस देश में 21वीं सदी के बदले हुए युग के अनुकूल कृषि और ग्रामीण जगत को बदलने की जरूरत है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। हम ऐसे एक भाग्यवान लोग हैं कि हमें सब प्रकार की ऋतुओं का लाभ मिलता है। विश्व में तो शायद 3 ऋतुओं से लोग परिचित होंगे, लेकिन हम उससे भी ज्यादा अनेक ऋतुओं से परिचित है। जिस देश का जीवन कृषि प्रधान माना गया हो, महात्मा गांधी ने जिस देश में ग्राम राज्य से राम राज्य की कल्पना की हो, उस देश में 21वीं सदी के अनुकूल बदले हुए युग के अनुकूल हमारे लिए कृषि जगत को, ग्रामीण जगत को बदलने की जरूरत है। पुरानी पद्धति से हम यहां तक पहुंचे हैं। बीच में छोटे मोटे प्रयास हुए हैं, नई चीजें जोड़ी गई है, लेकिन अब वक्त धीरे धीरे बढ़ने का नहीं है। समय ज्यादा इंतजार नहीं करता है। विज्ञान और टेक्नोलॉजी जो पिछले 100 साल में नहीं बदली होगी, वो पिछले 25 साल में बदल चुकी है। जब इतनी तेज गति से बदलाव आ रहा है, तब इसका लाभ हमारे किसानों को मिलना चाहिए, हमारे कृषि जगत को मिलना चाहिए, हमारे ग्रामीण जीवन को मिलना चाहिए। हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है। भाषा और पहनवेश में ही विविधता ऐसा नहीं है। यहां की जमीन, यहां की खेती की पद्धति, यहां के पाकों की, फलों की, फूलों की, हर इलाके की अलग अलग विशेषताएं हैं। और इसलिए अब हमें उस क्षेत्र के की विशेषताओं को ध्यान में रख करके वैज्ञानिक रिसर्च कैसे हो, वैज्ञानिक बदलाव कैसे हो, आधुनिक टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन कैसे हो, हमारे एग्रीकल्चर में मैकेनाइज करने की दिशा में कौन से कदम उठाए जाए, एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ हम हमारे कृषि जीवन में आधुनिकता लाना चाहते हैं, नई ऊंचाई को पार करना चाहते हैं। हमने एक बहुत बड़ा सपना देखा है, और ये सपना हिंदुस्तान के हर किसान के भाग्य को बदलने का सपना है। हमारा सपना है 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, आजादी के 75 साल जब हो, हमारे देश के किसान की आय डबल होनी चाहिए, 2 गुना होनी चाहिए, और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। 5 साल का हमारे पास समय है। 5 साल में हम वो बदलाव चाहते हैं, वो प्रगति करना चाहते हैं कि जिसके कारण हमारे देश में जो हमने किसानों की आय 2 गुना करने का सपना देखा है, उस सपने को हम पूरा कर सके। भाइयों बहनों, गत 3 वर्ष में अनेक महत्वपूर्ण कदम
हमारी सरकार ने उठाए हैं। 3 साल का समय इतने बड़े देश में बहुत कम समय होता है, लेकिन कम समय में भी कमाल करके दिखाने का काम पिछले 3 साल में देश ने देखा। एक 112 साल पुरानी संस्था दिल्ली में बैठी है। अगर वह हिंदुस्तान के अलग अलग क्षेत्र से में रिसर्च करे, जुड़े, तो कितना बड़ा लाभ हो सकता है। क्योंकि देश में साउथ की प्रकृति अलग है, नॉर्थ ईस्ट की प्रकृति अलग है, नॉर्थ ईस्ट की प्रकृति अलग है, वेस्टर्न पार्ट की प्रकृति अलग है। और उसी विचार में से हमने 2 नए रिसर्च इंस्टीट्यूट चालू करने का प्रयास किया है। उसमें से एक आज आपके यहां उसका शिलान्यास हो रहा है, और उसके कारण इस क्षेत्र की विशेषताओं पर रिसर्च ज्यादा होगा। यहां के लोगों के अनुभव को जोड़ा जाएगा। यहां के जो वैज्ञानिक हैं, यहां के जो नौजवान हैं, उनको रिसर्च करने का अवसर मिलेगा। और जो रिसर्च यहां होगी वो यहां के लोगों से भी परिचित होगी, तो उसको लैब टू लैंड, लेबोरेटरी से जमीन पर उतारने का काम बड़ी आसानी से हो पाएगा। और इसलिए हमारी सरकार की सोच इस प्रकार की है कि व्यवस्थाओं को विकेंद्रित करें, स्थल काल परिस्थिति के अनुसार उसके ढांचे को तैयार करें, ताकि वो त्वरित परिणाम देने के लिए सक्षम हो। हमने पिछले दिनों बीज से बाजार तक किसान के लिए बीज से लेकर के फसल को बाजार बेचने तक एक पूरी चेन, कहीं पर भी रुकावट के बिना सीमलेसली ये पूरी प्रक्रिया को जोड़ना जरूरी था। हमने इस पर ध्यान केंद्रित किया। जब बीज से बाजार तक मैं कह रहा हूं, और 3 साल के भीतर भीतर हमने सॉइल हेल्थ कार्ड को बल दिया। हमारे किसान को पता नहीं था कि उसकी जमीन की तबीयत कैसी है। आज हम बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर कहता है लेबोरेटरी में जाइए, ब्लड का टेस्ट करवा के आइए, और उससे वो तय करता है कि अंदर क्या कमी है, क्या बीमारी है, क्या मुसीबत है। जैसा मनुष्य के शरीर को है, वैसा ही ये हमारी धरती माता का भी है। जैसे शरीर बीमार है, शरीर में क्या कमी है, शरीर में क्या अच्छाई है, वो लेबोरेटरी में ब्लड टेस्ट कर करके, यूरिन टेस्ट करके पता चलता है। वैसे हमारी धरती माता में क्या क्षमता है, क्या कमी है, किस फसल के लिए ये धरती उपयुक्त है, कौन सी दवाई की जरूरत है, कौन से खाद की, फर्टिलाइजर की जरूरत है, ये सारी चीजें लेबोरेटरी में तय हो सकती है। और इसलिए हमने तय किया हिंदुस्तान के हर किसान को सॉइल हेल्थ कार्ड मिले। बड़ा अभियान चलाया है। भाइयों बहनों, सॉइल हेल्थ कार्ड ये विज्ञान को हमें ही पता है ऐसा थोड़ा है, पुरानी सरकार को भी पता था। वैज्ञानिक हमारे आने के बाद जन्म लिया ऐसा थोड़ा है, वैज्ञानिक पहले भी थे। लेकिन टोकनिज्म से देश में परिवर्तन नहीं आता। पहले सिर्फ 15 सॉइल हेल्थ कार्ड की लैब थी।
इतने बड़े हिंदुस्तान में 15 सॉइल हेल्थ कार्ड की लेबोरेटरी अगर एक दिन में 15 किसानों का भी काम करे तो महीने में कितना करेगा? इतने बड़े देश की आवश्यकता पूरी कैसे होगी? भाइयों बहनों, हमने एक बड़ा मूवमेंट चलाया। आज देश में 9,000 से ज्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड की लेबोरेटरी तैयार कर दी है और उसको और आगे बढ़ाने की दिशा में नौजवानों को हम निमंत्रित कर रहे हैं। हमने स्टार्टअप के लिए हिंदुस्तान के नौजवानों को कहा कि ऐसे छोटे छोटे मशीन बनाइए ताकि किसान के घर में भी वो लैब का काम करे, वो जमीन डाले उस पर, उसको जवाब मिल जाए आपकी जमीन किस काम की है, कौन सी फसल के लिए उपयोगी है। और स्टार्टअप वाले नौजवानों ने ऐसे नए नए मशीन भी बनाए हैं जो आने वाले दिनों में हर गांव में दो चार घरों के अंदर अपने आप ऐसे मशीन से लैब का काम शुरू हो जाए। कितना व्यापक काम किया जा सकता है, इसका ये नमूना है। भाइयों बहनों, मैं किसानों से आग्रह करूं, जैसे हम बीमार होते हैं और लेबोरेटरी में ब्लड टेस्ट कराते, हर वर्ष हम भी हमारी जमीन का क्या बीमारी आई है, क्या कमी आई है, इसका लेबोरेटरी में टेस्ट करा के सॉइल हेल्थ कार्ड निकाले और उस सॉइल हेल्थ कार्ड में जो सुझाव हो उसके अनुसार फसल पैदा करें। आप देखना, कम खर्चे में ज्यादा फसल, अच्छी फसल का आपका द्वार खुल जाएगा। ये काम हम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारे देश के किसान को अगर पानी मिल जाए तो मिट्टी में से सोना पैदा कर देता है। और इसलिए हमने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर बल दिया है। ये प्रदेश ऐसा है कि जहां पानी भरपूर होता है और इसलिए पानी की कीमत कभी कभी समझ नहीं आती है। लेकिन जिन इलाकों में बरसात नहीं होती है, कम वर्षा होती है, नदियां नहीं है, उनको पता है पानी का मूल्य क्या होता है। हमारी कोशिश है पर ड्रॉप मार्कअप, माइक्रो इरिगेशन, स्प्रिंकलर, टपक सिंचाई। इस देश में हमने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई का अभियान चलाया। करीब 90 ऐसी योजनाएं हाथ लगाई है, हजारों करोड़ रुपयों की लागत आने वाली है, जहां से खेत तक पानी पहुंचे और किसान उस पानी को माइक्रो इरिगेशन के उपयोग करे। देश की वो भूभाग जहां पर पानी के अभाव में खेती नहीं होती है, उस जमीन को पानी पहुंचे और उसका काम हो, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना दी है। हमारे देश का किसान ईश्वर की कृपा पर जिंदगी जीता है। बारिश ज्यादा आ जाए तो भी परेशान, बारिश कम आ जाए तो भी परेशान, ओले गिर जाए तो भी परेशान, तेज आंधी चल जाए तो भी परेशान। ऐसे किसान को सुरक्षा मिलनी चाहिए। पहली बार देश में ऐसी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आई है और किसानों को इतनी पसंद आई है कि जो बैंक लोन नहीं लेते हैं, ऐसे भी किसान जो फसल बीमा लेने लगे हैं, उसमें भी 7 गुना बढ़ोतरी हुई है। किसानों की प्रिय योजना बन गई है और उसके कारण किसी भी प्रकार का नुकसान होगा, बीमे के कारण उस किसान को साल भर के लिए जो आवश्यक है उतना धन उससे मिल जाएगा। हर मुसीबत का मुकाबला करने के लिए ये फसल बीमा योजना काम आए। आज पूरे देश में इसको लागू करने की दिशा में काम चल रहा है।